दोस्तों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे लोगों के नाम जिन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला है। दोस्तों आप भी भारत के नागरिक हैं तो आपको भी ये जान लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सबसे पहले ये चैनल पे आप नए आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। अम्बेडकर को भारत देश का संस्थापक पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। पोलोमैथिक विधान, समाज सुधार और दलितों के नेता, गैर तरीके स्रोत की आवश्यकता। अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किए। उन्हें सम्मानित टाइटल बाबा साहेब सम्मानित पिता दे दी गई थी। अम्बेडकर ने मुख्य रूप से हिंदुओं, जनजातीय व्यवस्था में दलितों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े जातियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। वह दलित बुद्ध आंदोलन से जुड़े थे और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने आधे मिलियन से अधिक अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया। अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था, जिनका जन्म अक्टूबर 15, 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। जिन्होंने एरोस्पेस और रक्षा विज्ञान कलाम भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में शामिल थे और एकार्थ निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम के वास्तुकार थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के लिए काम किए और उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संसाधन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के गैरवान राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 नंदिया, गुजरात में हुआ था। व्यापक रूप से भारत के आयरन मैन के रूप में माने पटेल एक स्वतंत्र कार्यकर्ता और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री 1947 से 1950 तक थे। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने 555 रियासतों को भारतीय संघ में भाग करने की दिशा में VP मेनों के साथ काम किए। नंबर 4 पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1879 प्रयागराज में हुआ था। और लेखक नेहरू भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के समय नेहरू स्वयं भारत के प्रधानमंत्री थे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 सेकोजी, नॉर्थ मेडिसिनिया में हुआ था। कोलकाता की सेंट मदर टेरेसा एक कैथोलिक नाम थी और मिशनरी OPH चैरिटीज की संस्थापक थी, जो एक रोमन कैथोलिक धार्मिक कलीसिया है जो HIV, AIDS, कुष्ठा और तिब्बत से मरने वाले लोगों के लिए घरों का प्रबंधन करती है। 1979 में उनके मानवीय कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था और 19 अक्टूबर 2003 को पॉप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा उन्हें ध्यान घोषित किया गया था और 4 सितंबर 2016 को पॉप फ्रांसिस द्वारा विजित किया गया था। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं JRD टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उद्योगपति, पूर्व प्रक्रिया और विमान ऋषि टाटा ने भारत के पहले एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना की। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मोटर्स TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स सहित अलग अलग संस्थाओं का संस्थापक हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आती है इंदिरा गांधी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 प्रयागराज में हुआ था। भारत के आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है। इंदिरा गांधी 1966 से 1970 और 1980 से 1984 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने कारण एक नए देश बांग्लादेश का खात्मा हुआ। इस लिस्ट में नंबर 8 में आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ है मुंबई में। 1979 में डेब्यूट करने के बाद तेंदुलकर ने 2 दशकों से अधिक के कार्यकाल में
664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले। उन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज और एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट दोनों में 34,000 से अधिक रन पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। सहित विभिन्न क्रिकेट रिकॉर्ड बनाए। इस लिस्ट में नंबर 9 पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर एमपी में हुआ है। 4 दशक से अधिक समय तक संसद रहे वाजपेयी ने 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए और 3 कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। 1996, 1998, 1999, 2004 तक वह 1977 से 1979 के दौरान विदेश मंत्री थे और 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसद से सम्मानित किया गया था। नंबर 10 पे आती है लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में हुआ था। व्यापक रूप से भारत की कोकिला के रूप में श्रेय दिया जाता है। प्रसव गायिका मंगेशकर ने 1940 दशक में अपने करियर की शुरुआत की और 36 से अधिक भाषाओं में गाना गाई थी। 1979 में लता मंगेशकर को सिनेमा में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।